मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का क्रैकडाउन जारी है। और इस वक्त हम मुल्तान के होल्डिंग कैंप में मौजूद हैं। मुल्तान के स्पोर्ट्स हॉस्टल को होल्डिंग कैंप का करार दिया गया था और इसके साथ साथ अब तक यहाँ पर 100 के करीब जो अफराद हैं उन्हें शनाख्त के लिए यहाँ पर लाया गया है, जहाँ पर नादरा मोबाइल के ज़रिए FIA हुकाम की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उनकी वेरिफिकेशन की गई, जिसके बाद 99 के करीब जो अफराद हैं 100 में से उन्हें उनके घरों की जानिब रवाना कर दिया गया है। जबकि एक सिकंदर नामी शख्स गुज़िश्ता 4 रोज़ से मुल्तान के होल्डिंग कैंप में ही मौजूद है, जो अब तक अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं कर सका है। और आज इंतज़ामिया के मुताबिक इस एक शख्स जो इस होल्डिंग कैंप में मौजूद है, इसे भी इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल करने के लिए FIA हुकाम की जानिब से इसे बाज़ाब्ता तौर पर कागज़ात मुकम्मल होने के बाद जो है रवाना कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मुल्तान शहर के हवाले से बात की जाए तो इब्तदाई जो लिस्टें तैयार की गई थी उसमें 315 के करीब जो गैर मुल्की अफराद हैं उनका डाटा इकट्ठा किया गया था। और अब जो डाटे की बुनियाद के ऊपर मुल्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उनकी जो डाटा के मुताबिक जो उन्होंने एड्रेस फराहम किए थे वहाँ पर पुलिस की जानिब से जो है छापे भी मारे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए तो मुल्तान शहर के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी जो गैर मुल्कियों को लेकर जो ऑपरेशन है उसे तेज़ कर दिया गया है। वहाँ पर भी जो चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं और वहाँ पर भी चेकिंग की जा रही है। तो मुल्तान के होल्डिंग सेंटर के अंदर जो है सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। जो भी वेरिफिकेशन के लिए अफराद जिन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से हिरासत में लिया जा रहा है उन्हें यहीं पर मुंतकिल किया जा रहा है। और गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ से मौजूद सिकंदर नामी शख्स है उसे इंतज़ामिया के मुताबिक आज जो है वो रवाना कर दिया जाएगा।